बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चावलों के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, नरम, सॉफ्ट होंगे, क्रिस्पी और फूले फूले फ्लफी। तो चलिए बनाते हैं चावलों के कबाब। चावल मैंने लिए 1 कप, बगैर धोए उन्हें धोया, धो के उसमें फिर इतना पानी मैंने चावलों में डाला कि इसी में पानी मैंने निकाला नहीं, इसी में पकते रहे और अच्छी तरह जल्दी से। और ये मेरे पास 1 कप चावल हैं कच्चे, भिगो के पका के फिर अब ये दो के करीब, तकरीबन 2.5 के करीब बन गए। 1 पाव आलू ये भी बॉईल कर लिए मैंने। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल के ना मैश कर लेना इन्हें। और ये धनिया है 1 टेबल स्पून, और अदरक कटा हुआ 1/2 टी स्पून, ये 1 टीस्पून समझ लो आप हैं। तो हरी मिर्चें हस्बे जायका मैंने 1 टेबल स्पून लिए। और अदरक बहुत बारीक सा कटा हुआ, 1 प्याज है चॉप, बहुत बारीक बारीक सी कटी। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, आप भी ये अपनी मर्ज़ी से डालें। और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और नमक है 1 टीस्पून। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिए। ये सारी चीज़ें इसमें गई। ये चने मेरे पास पिसे हुए, जो भुने हुए चने होते हैं वो मैंने पीसे हैं, उन्हें छिलके अलग करके तो उन्हें पीस लिया है। ये तकरीबन आधा कप इसमें जाएगा पीस के। ये पाउडर उसका, चनों का, भुने हुए चनों का पाउडर आधा कप। 2 मैंने अंडे लिए, उनकी जर्दियाँ अलग कर ली, सफ़ेदियाँ मेरे पास अलग है। ये सफ़ेदी इसकी, ये मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी, इसमें मैंने सिर्फ जर्दियाँ शामिल करनी है इसमें। ये गई इसमें। अब मैं इसे मैश कर लूँगी चम्मच से अच्छी तरह। बहुत अगर इससे ना हुआ तो मैं फिर हाथों से कर लूँगी। तो सारा अच्छा करके तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा तो मैश कर लिया सारा, जो मैं आपके सामने जो इसमें चीज़ें डाली थी। ये 3 टेबल स्पून दही डालना मैं भूल गई, तो ये उसी के साथ ही शामिल करना है, लेकिन अब मैं भूल चुकी थी तो अब मैं इसके साथ कर रही हूँ दोबारा से मिक्स। तो ये भी अच्छी तरह मिक्स करके, तो अगर ठंडा हो आपका ये सारा मिक्सचर तो ज़रा आप गर्म हो तो उसे ठंडा कर लें। रोज़े की वजह से ना आज ज़रा मैं गड़बड़ हो रही है, रोज़ा लग रहा है, आज गर्मी भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है। ये सारा मिक्स हो गया, तो इसके मैंने टिक्कियाँ गोल गोल जैसे शामी कबाब की तरह होती हैं, क्योंकि इसका नाम ही चावलों के कबाब। तो शेप आप बदल सकते हो, कोई भी कर लो, कुछ भी। तो मैं इसे रोल में भी कर लूँगी और गोल शेप में भी बना लूँगी। तो इसके लिए मुझे जो 2 अंडे जो मैंने इसमें जर्दियाँ डाली ना, अंडे मैंने बचा लिए, तो वो मैंने फेंट ली। और उसमें मैंने 2 टेबल, ये दूध है मेरे पास, 2 टेबल स्पून अंडों के लिए। तो इसमें ये मैंने डाला 2 टेबल स्पून। 2 सफ़ेदियाँ थी, जर्दियाँ उसमें चली गई आलूओं में। और ये मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। इससे अंडा बहुत अच्छा सा फूलता है। जब आमलेट बनाओ तो उसमें भी एक अंडे के साथ 1 टेबल स्पून दूध, तो मेरे पास 2 थे तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए। ये इससे बहुत अच्छा सा बन गया इसका मिक्सचर। और ये भी हो गया। ये भी हाथों से मैं थोड़ा सा और कर लूँ ताकि दही जो है ना और अच्छी तरह हो जाए। दही डालनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने दोबारा से याद आया, निकाली नहीं थी ना इसलिए भूल गई। तो हो गया। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, तो इनको ये मैंने टिक्की बनाई है गोल कबाब की तरह, छोटी छोटी सी बनेंगी गोल गोल, और ये कुछ फूल भी जाएंगी। जो दही डाला है वो इसे फुलाएगा। ये अभी जो अंडा मैंने फेंटा था उसके साथ, दूध के साथ, ये इसमें गया। और ये मैं इसे ब्रेड क्रम में रोल कर लूँगी। ये मैं इसी में रखती जा रही हूँ ताकि वो जितना और लगना इसे ब्रेड क्रम लग जाए, इसके अंदर ही दबा रहे हैं। एक और तैयार किया। साइज़ आप देख लेना क्या बनाना है। मैं ये वाला साइज़ बना रही हूँ, ये फूले फूले से बन जाएंगे। ये है चावलों के कबाब असल में।
आलू भी इसमें गए हैं, दूसरी चीज़ें भी गई हैं, लेकिन चावलों के कबाब हैं ये इसमें गया। फिर एक हाथ में अंडा लगा हुआ है, दूसरे में मैं सिंपल कुछ भी नहीं। तो इस तरह मैं तमाम बना के रखती हूँ। मैंने कबाब तैयार कर ली है, तो ऑयल भी गर्म है, उसमें मैं शामिल फ्राई करने लगी हूँ सारे। और रोल भी मैंने बना लिए, ये शेप में मैंने ये भी बना दिए रोल। जिस तरह इजी लगे इसी शेप में बनाइए और फ्राई करें। बहुत मज़े के, बहुत अच्छे से बनते हैं। ये भी एक रमज़ान की एक अलग सी वैरायटी है। रमज़ान में अच्छा हट के बनती हैं चीज़ें, तो उनमें से एक ये भी है। तो ये भी ज़रूर ट्राई करें, ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है रमज़ान के हवाले से। तो रोज़ रोज़ वो समोसे वगैरह कचौरियाँ वो तो नहीं खाए जाते ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें कभी कुछ फ्राई ही जाती हैं, शक्ल उनकी बदल जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनमें ये भी शामिल है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, रेडी। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।